हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 324 रुपए का शेयर है। हालांकि मॉर्निंग में एक अच्छी तेजी थी, 333 पर भी गया था ये, और ये वही लेवल है जो इसका ऑल टाइम हाई था। वहां से वापस से गिरावट इसने दिखाना शुरू करा है और अभी 1% की मामूली तेजी जरूर है, लेकिन आज बाजार में भयंकर गिरावट है। सेंसेक्स 255 अंक गिर चुका है और ऐसे में जियो का शेयर अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट गिरावट नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी कैसी है और अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 324 रुपये का शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस का, और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 20% की तेजी भी है। 260 से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 333 पे गया था, वापस गिरावट बनी, वापस तेजी आई और आज एक्चुअली 333 पर ये गया भी था, लेकिन वहां से फिर से गिर गया ये। और देखा जाए तो अच्छा खासा पैसा लिस्टिंग से लेकर अब तक बनाकर इसने दिया ज़रूर है। हालांकि 300 रुपये का लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड था, लेकिन उस प्राइस पर लिस्टिंग हुई नहीं। लगातार गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और उसके बाद लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और हर रफ्तार के बाद थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन दिखाता है, लेकिन फिर रफ्तार पकड़ता है, फिर करेक्शन आता है, फिर रफ्तार पकड़ता है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी पहली चीज़ खराब तो नहीं लगती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा कि गिरावट में बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा लगता है। बहुत जल्दी बहुत सारी खबरें आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, चाहे इस कंपनी के इंश्योरेंस के लाइसेंस को लेकर हो, चाहे इस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स के लाइसेंस को लेकर हो। कई सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी और इस महीने आईपीएल भी आने वाला है। तो आईपीएल के टाइम पर ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होगी और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। तो आईपीएल और वर्ल्ड कप के टाइम पर मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो जियो की सर्विसेज है, चाहे वो इनके लोन सर्विसेज हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करें हम, या फिर क्रेडिट कार्ड की बात करें, या फिर लेटेस्ट में चर्चा हो रही थी इनके ब्रोकिंग बिजनेस वगैरह को लेकर, तो ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। देखो, अभी आपको ये इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही महंगा लग सकता है। रीज़न यह है कि भाई साहब अभी इनका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी इनका बिजनेस एक्चुअली में स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली आपको महंगा लग सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में जब इसके बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे ना, तो आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर आरबीआई पीछे पड़ी हुई है। इसके अलावा पेटीएम को लेकर भी हमने देखा था, इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल्स को लेकर भी कई सारी अपडेट आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जियो के शेयर में तेजी है, बाकी के शेयर बड़ी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखो, इनका लोन का बिजनेस तो अभी चल ही रहा है और आने वाले टाइम में ये उसको भी और बड़े पैमाने पर मार्केट करेंगे। देखो, इनकी टीम पूरी की पूरी सेटअप हो चुकी है, बस यही है कि भैया मार्केटिंग करनी बाकी है और लॉन्च करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करना बाकी है। माई जियो ऐप पे इनको टाइम नहीं लगेगा, इनका इंश्योरेंस का टैब देने में, म्यूचुअल फंड्स का टैब देने में टाइम नहीं लगेगा इस कंपनी को। और डेफिनेटली चीज़ें बेहतर मैं मानता हूं कि होगी। अगर आप इनके वॉल्यूम्स देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी हो रहे हैं। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो मार्केट कैप है ये 2 लाख करोड़ से ऊपर निकल चुका है और इसको लेकर काफ़ी सारे मीम्स भी बन रहे थे। लोग कंपेयर कर रहे थे कि भैया एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप देखो और उसका प्रॉफिट देखो, आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप देखो, उसका प्रॉफिट देखो, एक्सिस का देखो और उसका प्रॉफिट देखो। दूसरी तरफ जियो का मार्केट कैप इतना ज़्यादा था, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं था, रेवेन्यू के नाम पर भी उतना कुछ है नहीं। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू अगर आप देखो तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इसका। लेकिन ये समझना होगा कि आप एक बड़ी बैंक्स के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सालों पुरानी बैंक्स है, इसकी जस्ट अभी शुरुआत हुई है। इसको भी 2-3 साल, 4-5 साल आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद अगर आप कंपेयर करोगे तब चीज़ें सही रहेगी। जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे होल्ड करो। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा, है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात आती है, बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वही आपको यहां पर फॉलो करना चाहिए। पैनिक में आकर बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप एग्जिट करोगे दोबारा एंट्री करने के मौके नहीं बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि देखो, गिरावट अगर यहां पर आती भी है तो वापस से रिवर्सल आता है, वापस से तेजी भी आती है। आप अगर वैल्यूएशन देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत महंगा लगेगा। इसका जो पी रेशियो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 6500 का इसका पी रेशियो है, जो कि बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी के बिजनेस शुरू होंगे, जैसे मतलब वहाँ से रेवेन्यू प्रॉफिट स्टार्ट होगा तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू देखो तो आपको डेफिनेटली उतने बड़े देखने को नहीं मिलेंगे। इवन ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू तो इससे भी कम है। प्रॉफिट जो आप ज़्यादा देख रहे हो वो जियो, वो
और रिलायंस की बदौलत है, क्योंकि वहाँ से डिविडेंड के फॉर्म में बड़ा पैसा भी आता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 6% का स्टेक जियो के पास है, तो वो भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट वो भी बन जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो लगातार खरीद रहे हैं। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली आई है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। और यहाँ पर ये भी समझना होगा कि इंस्टीट्यूशन की जो बिकवाली आई है उसके पीछे जो इंडेक्स से हटना हुआ है इसका, वो यहाँ पर शामिल, क्योंकि जब भी इंडेक्स से हटता है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आता है, और ये वही हुआ है। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले एक खबर भी देखी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस, और डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। वहाँ से एक इन्फ्लो बहुत बड़ा आ सकता है अगर इसको जगह मिल जाती है तो, ठीक है, अगर जगह मिल जाती है तो। यहाँ पर देखा जाए तो प्रमोटर के साथ साथ रिटेल और अदर ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। इंस्टीट्यूशन की बिकवाली जरूर हुई, मतलब यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, लेकिन उसके विपरीत अगर आप देखोगे तो रिटेल और प्रमोटर यहाँ पर लगातार खरीद रहे हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि प्रमोटर जो है जब भी गिरावट आएगी खरीदते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि मैं यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि आईपीएल से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आईपीएल और वर्ल्ड कप से पहले ही मैं मान रख के चल रहा हूँ कि जो जियो के बिजनेस है उसको लेकर जो इनको लाइसेंस वगैरह चाहिए, चाहे वो ब्रोकिंग का हो, चाहे वो इनका इंश्योरेंस का हो, चाहे वो इनका म्यूचुअल फंड का लाइसेंस हो, या फिर बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएगी। और जैसे जैसे उसको लेकर खबर आएगी ये मूव दिखाएगा। बीच में जब एक फेक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर पेटीएम का हिस्सा ये लोग खरीद सकते हैं, पेटीएम का वॉलेट बिजनेस खरीद सकते हैं, 16% भाग गया था ये एक ही दिन में। बाद में जब बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो गिरावट आई, लेकिन उतनी गिरावट नहीं आई जितनी तेज़ी आई थी। तो यहाँ पर और फर्दर बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत डिक्लाइन भी है, वापस तेज़ी आई। और मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो डरने वाली बात मुझे लगती नहीं है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो आपका नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती है। और लॉन्ग टर्म का लिहाज मैं इतना ही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। कई सारे बिजनेस हैं इनके, और उसी का इनको फ़ायदा भी फ्यूचर में होने वाला है। और जहाँ तक बात करी जाए, हाँ डेफिनेटली कुछ फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगेन रिलायंस काफ़ी बड़ी टीम इन्होंने खड़ी करी है, काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को लेकर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो इसके अंडर में कर सकते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ब्रोकिंग हो, इन्वेस्टमेंट भी क्यों ना हो, वो भी यहाँ पर एक और बिजनेस है इनका, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करने का प्लान है एसबीआई के साथ मिलकर। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर पेटीएम को सीधा टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो या फिर गूगल पे हो, सीधा टक्कर हो। सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा बहुत स्ट्रांग है इनके पास, टीम बहुत स्ट्रांग है इनके पास, रीच बहुत स्ट्रांग है इनके पास, इनको टाइम नहीं लगेगा अपने खुद के स्टोर्स पे चीज़ों को सेटअप करने में। लोन की अगर बात करें तो अपने खुद के स्टोर्स पे चीज़ों को सेटअप करने में टाइम नहीं लगेगा इनको। और जैसे जैसे बड़े पैमाने पर वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनको इसका फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि आईपीएल और वर्ल्ड कप के दौरान कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इसकी मार्केटिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो। पहली चीज़, फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, जब भी गिरावट यहाँ पर आती है बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। बेचने की गलती मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, इस कंपनी में नहीं करनी चाहिए। बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट आईपीएल या फिर वर्ल्ड कप खत्म होने तक, एटलीस्ट इलेक्शन खत्म होने तक का भी अगर आप चाहो तो टाइम इसको देके चल सकते हो। और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी अच्छी है, रिलायंस का भैया बैकबोन है। तो नजर रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।